नमस्कार, मैं पब्लिक ट्रुथ से पार्थ पाटिल। तो आप ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपको क्यों लगता है कि सही है? देखिए, इसलिए सही है कि इन लोगों की तरीके से ही जवाब दिया जा सकता है। इन लोगों ने देश में जो जीडीपी और बेरोजगारी की आंकड़े इतने बढ़ चुके हैं कि मतलब कुछ दिन बाद ये हालत हो जाएगी कि आप शाम को 5 बजे 6 बजे के समथिंग भी आप रोडों पर नहीं घूम पाएंगे। इतनी जघन्य वारदातें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, घर में सुबह शाम के लिए खाने के वक्त की 2 वक्त की रोटी नहीं रहेगी, तो लोग तो स्वाभाविक है कि हत्याएं बढ़ेंगी, लूटपाट बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगी। तो आज हम लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी हो जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक और योगी जी के कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाए कि आप नई भर्तियाँ निकालें, जो रुके हुए परीक्षा परिणाम उनको घोषित करें, और जो रुकी हुई भर्तियां हैं रेलवे की कई वैकेंसियां 2017 की 16 की अभी तक रुकी पड़ी हुई हैं, तो उनको जल्द से जल्द उनको घोषित की निकाला जाए और जिससे हमारी युवाओं को रोजगार मिले और उनको उनके भविष्य उनका उज्ज्वल हो। पर जो 2018 में जो आई थी रेलवे की वैकेंसी, वो अभी 2020 में वो पूरी तरह से आ चुके हैं, जिनमें से 2500 सेंट्रल की भी वैकेंसी हैं पुलिस में। हाँ, तो उसमें युवा जा सकते हैं। तो आपने कहा कि जो पहले की रुकी हुई वैकेंसीज हैं वो तो अब आ चुकी हैं। हाँ। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो पहले की रुकी हुई हैं, उनके कुछ परीक्षा परिणाम भी रुके होंगे। अभी 17 का जो एक असिस्टेंट का कौन सा एक एग्जाम था, कल एक लड़का बता रहा था, 17 CGL की। हाँ, उसकी वैकेंसी, उसका तो अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी वो तो कोर्ट में ही है, उसका मामला निपटा पड़ा हुआ है। आप ये समझ लो कि जो रेट बढ़ चुके हैं इतने, जो भी एक जो परसेंटेज इसका बढ़ा है बेरोजगारी दर का, ये किसी ना किसी वजह से तो बढ़ा है, कहीं ना कहीं से सर्वे किया गया है, उसकी वजह से बढ़ा है। आप तो एक मार्केट में सर्वे करा लो ना, युवाओं का जो इलाहाबाद में जो लोग सड़कों पर निकल के इतना बहुत तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बन चुका है। कल हमारे योगी जी ने परसों भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक घोषणा कर दी कि 5 साल आपको संविदा पर रहना पड़ेगा। पहले आप एक बात बताइए, अगर कोई 5 साल संविदा पर काम करेगा, 5 साल बाद अगर उसको निकाल दिया जाता है, मान लो उसकी उम्र 35 साल थी जब वो उसने नौकरी की, 40 साल में उसको निकाल दिया गया। अब वो 40 साल में ना तो कोई रोजगार कर पाएगा, ना कहीं नौकरी ले पाएगा, ना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएगा, यानी वो ना यहाँ का रहेगा ना यहाँ का रहेगा। युवा तो युवा, सरकार ने तो जो रिटायर हो चुके थे उनकी भी 75% पेंशन देने का ही कहा है, बाकी पेंशन काट देने के लिए कहा है। देखिए, तो इससे युवा को तो परेशानी हो नहीं रही, युवा को तो बस बेरोजगारी से परेशानी है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जिनकी आय का सोर्स बस यही था, तो वो अब इस समय में क्या कर सकते हैं? आप उनके साथ क्या कहना चाहेंगे? उनके संदर्भ में उनके साथ तो ये है कि वो उनके पास केवल एक ही जवाब है कि 2022 में जब हमारा चुनाव आएगा विधानसभा का, लोकसभा का जो आने वाला चुनाव होगा, उसमें जनता अपने आप उनको जवाब देगी। और अभी इन लोगों ने एक और दिया कि 50 साल के ऊपर के लोगों को ये लोग ज़बरदस्ती रिटायर कर रहे हैं, तो यानी उस 10 साल तो उनका ये लॉस हो गया, ठीक है। और अब उनके जो घर में एक ही कमाने वाले थे, एक ही, तो उनका क्या होगा उनका घर में? यार बताओ, आप खुद सोचो ना। और बुजुर्ग तो ठीक है, युवा सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान है कि युवा तो जो सरकारी नौकरी लेगा तो उसको तो पेंशन मिलनी नहीं है, क्योंकि पेंशन तो बंद हो चुकी है। तो अब कुल मिला के सरकारी नौकरी कोई लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते नहीं कि कोई सरकारी नौकरी करे। और जो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो आप हमारे देश के लिए वो फायदेमंद है या नहीं? देखिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, निजीकरण आप कर रहे हो, जैसे हमारे अभी कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन की बोली लगना है। रेलवे स्टेशन की जब बोली लगाएगी, जब जैसे मेरे पास आया रेलवे स्टेशन, मैं कहूँगा भाई मेरे प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपये है, आपको लेनी हो लो, नहीं लेनी हो आप मेरे स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकते हो। तो लोग लेंगे। अगर आपको यात्रा करनी है आप जाओगे, अगर पकड़े जाओगे तो वो उनका जुर्माना होगा, जितना वो जुर्माना लेंगे वो आपको देना पड़ेगा, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो जुर्माने वाली बात आपकी सही है, लेकिन सरकार ने ये बस टेंडर बेस पे करा है कि अगर सरकार को लगेगा कि ये गैर कानूनी ढंग से कर रहे हैं तो सरकार इसे वापस भी ले सकती है। नहीं, क्यों लेगी ना? जब सरकारी, कितनी मुश्किल से सरकारी कंपनियों को खड़ा किया जाता है, कितनी मुश्किल से BSNL खड़ी की गई थी, कितनी मुश्किल से पेट्रोल कंपनियां खड़ी की गई थी, आप उनको दिन दहाड़े बेचते जा रहे हो। और अगर ये घाटे में है ये सारी कंपनियां, तो दूसरा खरीद क्यों रहा है? अगर घाटे में है तो खरीद क्यों रहा है? अगर फायदे में है तो आप बेच क्यों रहे हो? आपका क्या मानना है, अगर कोरोना काल में समाजवादी पार्टी होती इस टाइम पे, हाँ, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी से ज़्यादा अच्छा कर लेती है नहीं? देखिए, कोरोना काल की तो हम बात ही नहीं करते हैं। कोरोना काल के पहले के आंकड़े उठा लो ना आप, कहाँ थी? जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय आपकी 3.5% थी GDP। उस समय कौन सा आपकी 10 से 8-9 तक चल रही थी। और कोरोना काल में आपने देखा है समाजवादियों ने किस तरीके से लोगों की मदद की है। लोगों के पास खाने को नहीं था, सरकारी पैसे से किसी एक इंसान का पेट नहीं भरा गया इस ललितपुर में, किसी एक इंसान का। और हमारे माननीय अखिलेश जी का सीधा निर्देश था कि हमारा समाजवादी कार्यकर्ता एक एक गांव तक, एक एक झोपड़ी तक जाएगा। और हम लोग गए हाईवे में, मजदूरों को हम लोगों ने चप्पल वितरण की, भोजन वितरण किया, राशन वितरण किया, लेकिन किसी को भूख नहीं हमने सोने दिया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था
हम लोग को इतना तो हम लोग समझते हैं कि गरीब मजदूर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ रुक रहा है। गौशाला में अमझरा पे हम लोग देखने गए थे, वहीं गाय बंधी हुई है, वहीं उनका गोबर डला हुआ है, वहीं लोग लेट रहे हैं रात को। क्या व्यवस्था दी आपकी? तो आपका ये मानना है कि अगर अखिलेश सरकार होती तो वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कर लेती? कोई भी सरकार होती, रेलवे की एक दिन की क्षमता है 2 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है। अगर 2 दिन भी रेलवे की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाती तो सारे मजदूर एक जगह से दूसरी जगह अपने घर चले जाते, उनको पैदल नहीं जाना पड़ता। उसके बाद आप लॉकडाउन कर देते, लॉकडाउन चलता रहा, लोग आते रहे, लॉकडाउन चलता रहा, लोग घरों में आते रहे। किस काम का लॉकडाउन बताओ? अगर आपका क्या मानना है, अगर इस बार अखिलेश सरकार आती है तो वो क्या क्या सुविधाएं करेगी गरीबों और युवाओं के लिए? देखो, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा हुआ नौजवान है, इंजीनियर है, वो जानता है प्रदेश को कैसे चलाया जाता है, और उसकी थिंकिंग जो होगी वो एक सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ जो इंसान है तो उसको पता है कैसे देश चलाया जाता है, कैसे प्रदेश चलाया जाता है। मंदिर मस्जिद से कोई उठ के चला आएगा, घंटा बजाने वाला कोई चला आएगा, वो कैसे देश चलाएगा? उसको क्या पता देश में क्या, खुद की शादी हुई नहीं है, उसको क्या पता बच्चों की क्या आवश्यकता होती है। अच्छा, तो आप मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जिनके घर परिवार नहीं है, जो अनपढ़ है, वो सरकार नहीं चला सकती? सरकार नहीं चला, वो दर्द नहीं समझ सकते लोगों का। सरकार चला सकते हैं, लेकिन जिस तरह चलिए वो आपके सामने कैसे सरकार चला रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद।